कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में इतना कुछ कैसे हासिल कर लेते हैं जबकि बाकी लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं? फर्क किस चीज में है? मेहनत में, किस्मत में या पैसों में? नहीं, फर्क है सोच के आकार में। जो लोग बड़ा सोचते हैं वे बड़ा करते हैं, और यही पूरी किताब का जादू है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। लेखक डेविड जे श्वार्ट्ज हमें यह समझाते हैं कि अगर आप खुद पर भरोसा करते हैं तो पूरी दुनिया आपके रास्ते पर चलने लगती है, लेकिन अगर आप खुद पर शक करते हैं तो मौके भी आपसे दूर भागने लगते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि सफलता किसी खास वर्ग की चीज नहीं है। हर इंसान अपने सोचने के तरीके से अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। पहला अध्याय कहता है, बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। ये जब आप सच में यकीन करते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, तभी सफलता की प्रक्रिया शुरू होती है। विश्वास वो इंजन है जो आपकी सोच को चालू करता है। अगर आप खुद से कहते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा, तो दिमाग तुरंत रुक जाता है। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं मैं कर सकता हूं, आपका दिमाग रास्ता ढूंढने लगता है। यह फर्क शब्दों का नहीं, सोच का है। हर सफल व्यक्ति के पास आत्मविश्वास होता है। वे डरते हैं लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं, जबकि असफल व्यक्ति डर को ही कारण बना लेता है। लेखक बताते हैं, सफलता पाने का पहला कदम है अपने दिमाग को यकीन दिलाना कि आप इसके लायक हैं। अगर आप किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने मन में गहरी आस्था रखेंगे, तो वह आस्था आपको हर मुश्किल से पार कराएगी। हर रोज खुद से कहिए, मैं कर सकता हूं। यह साधारण शब्द नहीं है, बल्कि वो बीज हैं जो भविष्य में आपके सपनों को जन्म देंगे। अब बात आती है दूसरे अध्याय की, क्योर योरसेल्फ ऑफ एक्सक्यूजिटिस, द फेलियर डिजीज। बहाने वो दीवारें हैं जो हमारे सपनों और हमारी हकीकत के बीच खड़ी होती हैं। कितनी बार हमने खुद से कहा है, मेरे पास समय नहीं है, पैसे नहीं हैं, मैं बहुत बूढ़ा हूं, मेरा वक्त खराब है। ये सब हमारे दिमाग के झूठ हैं जो हमें कोशिश करने से रोकते हैं। लेखक कहते हैं कि बहाने बनाना एक बीमारी है, और इस बीमारी का इलाज सिर्फ एक है, जिम्मेदारी लेना। सफल लोग भी कठिनाइयों से गुजरते हैं, लेकिन वे कभी अपने हालात को दोष नहीं देते। वे कहते हैं, अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। जब आप बहाने छोड़ देते हैं, तब असली आत्मविश्वास पैदा होता है। उम्र, हालात, पैसे या किस्मत, ये सब आपकी सोच से छोटे हैं। अगर आप युवा हैं तो आपके पास ऊर्जा है, अगर आप बुजुर्ग हैं तो अनुभव। हर परिस्थिति में कुछ न कुछ ताकत होती है, बस उसे देखने की नजर चाहिए। तीसरा अध्याय कहता है, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। डर हर इंसान के अंदर होता है, लेकिन फर्क इस बात का है कि कौन उस डर पर नियंत्रण पा लेता है। लेखक कहते हैं कि डर का सबसे बड़ा कारण है कमी आत्मविश्वास की। जब हम किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं लेकिन कुछ करते नहीं, तो डर बढ़ता है, और जब हम एक छोटा कदम उठाते हैं, डर घट जाता है। एक्शन ही डर की दवा है। कभी आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति इंटरव्यू या स्टेज पर जाते वक्त घबरा जाता है, लेकिन जब वही व्यक्ति बोलना शुरू करता है तो धीरे धीरे सहज हो जाता है, क्योंकि उसने डर को सोचने से नहीं, करने से हराया। इसीलिए लेखक कहते हैं, एक्ट कॉन्फिडेंट एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट। अपने आप को वैसा ही महसूस कराइए जैसा आप बनना चाहते हैं। अगर आप खुद को आत्मविश्वासी दिखाने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे सच में आत्मविश्वास आ जाएगा। डर को खत्म करने का एक और तरीका है तैयारी। जितनी अच्छी तैयारी उतना कम डर, और सबसे जरूरी, खुद को दूसरों से कम मत आंकिए। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ खास होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। अब बात आती है चौथे अध्याय की, हाउ टू थिंक बिग। हमारे दिमाग की सोच का दायरा ही हमारी सफलता की सीमा तय करता है। अगर आप छोटा सोचेंगे तो आपकी दुनिया भी छोटी रह जाएगी, लेकिन अगर आप बड़ा सोचेंगे तो आपका मन नई संभावनाओं के लिए खुल जाएगा। लेखक कहते हैं, बड़ा सोचने वाले लोग हमेशा अलग तरह से सवाल पूछते हैं। वे पूछते हैं क्यों नहीं, जबकि बाकी लोग कहते हैं हो ही नहीं सकता। दिन बड़ा सोचने का मतलब घमंड नहीं है, बल्कि खुलापन है। नई सोच, नए आइडिया और नए अवसरों को स्वीकार करने का नजरिया। जब कोई कहता है मैं नहीं कर सकता, तो वह अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर देता है, लेकिन जब कोई कहता है मैं सीख सकता हूं, तो संभावनाओं का रास्ता खुल जाता है। बड़ा सोचने का मतलब है अपनी सोच को सीमाओं से बाहर निकालना। छोटे लक्ष्य आपको छोटे परिणाम देंगे, लेकिन बड़े लक्ष्य आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे, चाहे आप उन्हें पूरी तरह हासिल न भी कर पाएं। अगर आप खुद को उस स्तर पर सोचेंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं, तो आपका व्यवहार, आपके शब्द और आपकी आदतें भी वैसी हो जाएंगी। दिमाग वही बनाता है जो आप उसे सोचने को देते हैं। इसलिए बड़ा सोचो, क्योंकि जो आप सोचते हो वही बनते हो। हर इंसान के अंदर एक रचनात्मक शक्ति होती है जो उसे आम सोच से ऊपर उठने की क्षमता देती है, लेकिन ज्यादातर लोग इस शक्ति को कभी जगाते ही नहीं। पांचवां अध्याय कहता है, थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली। रचनात्मक सोच का मतलब है वही चीज नए नजरिए से देखना। कई बार हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में अब कुछ नया नहीं हो सकता,
लेकिन अगर हम थोड़ा अलग सोचें तो हर मुश्किल में भी कोई नया रास्ता छिपा होता है। लेखक कहते हैं कि जो लोग अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हैं वे हमेशा आगे निकलते हैं, क्योंकि वे वहां अवसर ढूंढ लेते हैं जहां बाकी लोग रुक जाते हैं। रचनात्मक सोच को बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है सवाल पूछना। हम जितना ज्यादा क्यों, कैसे, क्यों नहीं जैसे सवाल पूछेंगे उतनी ही नई सोच हमारे अंदर पैदा होगी। हर दिन कुछ मिनट निकालकर अपने दिमाग को सोचने की आजादी दीजिए। अपने दिमाग से कहिए, मुझे इसका नया तरीका बताओ। धीरे धीरे आपका मस्तिष्क नई दिशा में काम करने लगेगा। यही तरीका हर महान इनोवेशन का आधार रहा है, चाहे वह बिजनेस हो, साइंस हो या जीवन के फैसले। और याद रखिए, रचनात्मक सोच डर या आलोचना से दूर रहती है। अगर आप हर बार ये सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो आपका दिमाग कुछ नया नहीं सोचेगा। इसलिए अपनी सोच को खुला रखिए और गलतियों से डरिए मत, क्योंकि हर गलती एक नया सबक लेकर आती है। अब आता है छठा अध्याय, यू आर वॉट यू थिंक यू आर। आप वही हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। अगर आप खुद को छोटा समझेंगे तो आपका व्यवहार भी वैसा ही होगा। लेकिन अगर आप खुद को सक्षम, बुद्धिमान और योग्य मानेंगे तो आपका आत्मविश्वास भी वैसा ही दिखेगा। हमारी सोच हमारे हाव भाव, हमारी आवाज, यहां तक कि हमारे फैसलों में झलकती है। अगर कोई खुद को असफल समझता है तो उसका हर कदम डर से भरा होगा, लेकिन जो व्यक्ति खुद पर विश्वास रखता है उसका आत्मविश्वास उसके शब्दों से झलकता है। लेखक कहते हैं, खुद को उस स्तर पर देखने की आदत डालिए जहां आप पहुंचना चाहते हैं। अगर आप एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो अपने व्यवहार, बोलने के तरीके और सोच में वैसा बनना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप खुद को वैसा महसूस करने लगते हैं तो दुनिया भी आपको वैसे ही देखने लगती है। सफलता हमेशा अंदर से शुरू होती है, बाहर से नहीं। अब 7वां अध्याय हमें सिखाता है मैनेज योर एनवायरनमेंट। हम जिस माहौल में रहते हैं उसी से हमारी सोच बनती है। अगर आप हमेशा नकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे तो चाहे आप कितनी भी सकारात्मक सोच रखने की कोशिश करें, धीरे धीरे आपका मन भी वैसा ही हो जाएगा। इसलिए अपने वातावरण को संभालना बहुत जरूरी है। सफल लोग अपने आसपास ऐसे लोगों को रखते हैं जो उन्हें प्रेरित करते हैं, आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। अगर कोई आपको हर बार यह कहता है कि यह मुश्किल है, ये नहीं हो सकता, तुमसे नहीं होगा, तो याद रखिए वो आपकी प्रगति रोक रहा है। अपने चारों ओर ऐसे लोगों को रखिए जो हाँ ये हो सकता है कहें, जो आपकी ऊर्जा बढ़ाएं, उसे कम न करें। कई बार माहौल सिर्फ लोगों से नहीं बनता, बल्कि उस जानकारी से भी बनता है जिसे आप रोज अपने दिमाग में भरते हैं। आप क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं। अगर आप रोज नेगेटिव खबरें, शिकायतें और डर से भरी बातें सुनेंगे तो आपकी सोच भी वैसी हो जाएगी। इसलिए अपने दिमाग का फिल्टर बनाइए, सिर्फ वो चीजें अंदर जाने दीजिए जो आपको मजबूत बनाएं। 8वां अध्याय कहता है मेक योर एटीट्यूड्स योर एलाइज। आपका रवैया आपका सबसे बड़ा साथी या दुश्मन बन सकता है। अगर आपका रवैया सही है तो मुश्किल हालात में भी आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपका रवैया नकारात्मक है तो सफलता आपके सामने खड़ी होकर भी आपके पास नहीं आएगी। सकारात्मक रवैये वाले लोग हर चीज में सीख ढूंढ लेते हैं। वे असफलता को एक सबक की तरह लेते हैं, न कि हार की तरह। जब कोई काम बिगड़ता है तो वे पूछते हैं, अब मैं इससे क्या सीख सकता हूं? और यही सोच उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। हर दिन सुबह खुद से कहिए, आज मेरा रवैया सकारात्मक रहेगा। ये क्योंकि जैसा आप दिन की शुरुआत करते हैं वैसा ही पूरा दिन बीतता है। अगर आप मुस्कुराकर लोगों से मिलते हैं तो वही मुस्कान वापस लौटती है। अगर आप शिकायतों से दिन शुरू करते हैं तो दिन भर वही शिकायतें आपके आसपास रहेंगी। रवैया किसी भी टैलेंट से ज्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि एक अच्छा रवैया वहां अवसर देखता है जहां बाकी लोग रुक जाते हैं। इसलिए हर हाल में खुद को याद दिलाते रहिए, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा, क्योंकि आपका रवैया ही तय करता है कि आप जीतेंगे या हारेंगे। हमारा नजरिया सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि हमारे रिश्तों के लिए भी मायने रखता है। 9वां अध्याय कहता है थिंक राइट टुवर्ड पीपल। अगर आप लोगों के बारे में सही सोच रखते हैं तो आपका जीवन भी सही दिशा में जाता है। हम जैसे दूसरों को देखते हैं वैसा ही माहौल हमारे आसपास बनता है। अगर आप हर किसी में अच्छाई देखने की आदत डालेंगे तो आप खुद भी बेहतर बनेंगे। लेखक बताते हैं कि असली सफलता सिर्फ पैसे या पद से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से कि आप लोगों के साथ कैसे पेश आते हैं। जो व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है भरोसा जीतता है, और भरोसा किसी भी रिश्ते या बिजनेस का असली आधार होता है। कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि हर इंसान कुछ ऐसा जानता है जो तुम नहीं जानते। दूसरों से सीखने की आदत डालो, उनकी सराहना करो और हमेशा सहयोगी बनो। याद रखो, जो दूसरों को ऊंचा उठाता है वो खुद भी ऊंचा उठता है। अब बात आती है 10वें अध्याय की, गेट द एक्शन हैबिट। सफलता सोचने से नहीं, करने से मिलती है। कई लोग अपने दिमाग में बड़े सपने सजाते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है तो डर या आलस उन्हें रोक लेता है।
लेखक कहते हैं कि एक्शन लेना एक आदत है, और जैसे हर आदत बन सकती है वैसे यह भी। जब भी आपके मन में कोई विचार आए उसे टालिए मत। एक दिन करूंगा की जगह अभी करता हूं कहिए। हर दिन कुछ ना कुछ छोटा कदम जरूर उठाइए, क्योंकि हर बड़ा काम छोटे कदमों से शुरू होता है। एक्शन सोच को मजबूत बनाता है और डर को कमजोर। आप जितनी बार काम करेंगे उतना ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ेगा। कभी कभी हम सोचते हैं कि पहले सब सही हो जाए फिर शुरू करेंगे, लेकिन असलियत यह है कि सब कुछ कभी भी पूरी तरह सही नहीं होता। इसलिए जितना है, जितना जानते हैं उससे शुरुआत करो, क्योंकि जो शुरू करता है वही पहुंचता है। अब आता है 11वां अध्याय, हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। जीवन में हार मिलना तय है। हर कोई कभी ना कभी गिरता है, लेकिन फर्क इस बात का है कि कौन फिर उठता है। लेखक कहते हैं कि असफलता को दुश्मन मत समझो, उसे शिक्षक समझो। हर हार आपको बताती है कि अगली बार क्या नहीं करना है। अगर आप हर असफलता से सीख निकाल लेते हैं तो वह असफलता नहीं, एक निवेश है। जब कोई योजना फेल हो जाए तो खुद से यह मत कहो कि मैं असफल हूं, बल्कि कहो मैंने एक तरीका खोज लिया जो काम नहीं करता। यही सोच आपको फिर से कोशिश करने की ताकत देती है। कभी भी किसी गलती को अपने आत्मसम्मान पर मत लो। गलती काम की है, इंसान की नहीं। और याद रखो, हर बड़ी सफलता के पीछे सैकड़ों असफलताएं छिपी होती हैं। जो हार मान लेते हैं वे वहीं रुक जाते हैं, जो सीखते हैं वही इतिहास बनाते हैं। अब बात करते हैं 12वें अध्याय की, यूज गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। लक्ष्य जीवन को दिशा देते हैं। बिना लक्ष्य वाला व्यक्ति ऐसे है जैसे बिना पतवार की नाव, वह लहरों के साथ इधर उधर बहता रहता है। लेखक कहते हैं कि जो लोग अपने लिए स्पष्ट लक्ष्य तय करते हैं वे ही आगे बढ़ते हैं। लक्ष्य आपको हर दिन उठने का कारण देते हैं और मुश्किल समय में हिम्मत। छोटे और बड़े दोनों लक्ष्य रखो। छोटे लक्ष्य आपको रोज की जीत देते हैं और बड़े लक्ष्य आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा। लेकिन लक्ष्य सिर्फ सोचने से नहीं, लिखने से पूरे होते हैं। अपने लक्ष्य को लिखो, उसे हर दिन पढ़ो और अपने दिमाग को याद दिलाओ कि यही तुम्हारी मंजिल है। धीरे धीरे आपका मन और शरीर उसी दिशा में काम करने लगेंगे। और अब आता है किताब का सबसे प्रेरक अध्याय, हाउ टू थिंक लाइक अ लीडर। एक सच्चा लीडर वो नहीं जो लोगों पर हुक्म चलाए, बल्कि वो है जो उन्हें प्रेरित करे। लीडरशिप सोच का खेल है। जो व्यक्ति बड़ा सोचता है दूसरों को भी बड़ा सोचने के लिए प्रेरित करता है। लेखक कहते हैं लीडर बनने का पहला कदम है जिम्मेदारी लेना। जब हालात कठिन हों तब पीछे हटने की बजाय आगे बढ़ना। लीडर हर परिस्थिति में समाधान ढूंढता है, शिकायत नहीं करता। वह हर किसी की राय सुनता है, लेकिन फैसला सोच समझकर खुद लेता है। वह दूसरों की गलती पर गुस्सा नहीं होता, बल्कि उन्हें सुधारने का मौका देता है, क्योंकि वह जानता है कि टीम तभी जीतती है जब हर सदस्य को सम्मान मिले। लीडर बनने का मतलब है आत्मविश्वास रखना, दूसरों को प्रेरित करना और हमेशा सीखते रहना। हर दिन अपने अंदर यह सोच दोहराओ, मैं उदाहरण बनूंगा, मैं डरूंगा नहीं, मैं लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ूंगा। क्योंकि असली नेतृत्व पद से नहीं, व्यवहार से दिखता है। और आखिर में लेखक हमें याद दिलाते हैं कि बड़ी सोच सिर्फ शब्द नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। अगर आप हर दिन अपने अंदर सकारात्मक विश्वास, सही रवैया और निरंतर कार्रवाई रखेंगे तो आपकी जिंदगी जादू की तरह बदल जाएगी। तो दोस्तों, यही है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का असली जादू। यह किताब हमें सिखाती है कि दुनिया बदलने से पहले हमें अपनी सोच बदलनी होती है। सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी चीज है अपने ऊपर विश्वास, अपने रवैये की ताकत और अपने सपनों पर यकीन। बड़ा सोचो, अच्छा सोचो और कार्रवाई करते रहो, क्योंकि जो बड़ा सोचता है वही बड़ा बनता है। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी।